प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। इस संसार में समस्त लोग दुखी हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार हम सुख और दुख दोनों भोगते हैं। जैसे कर्म किए हैं वैसा ही सुख और दुख दोनों भोगते हैं। मैं दुखों के बारे में बता रहा हूँ कि दुख 3 प्रकार के होते हैं: आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। देखिए, रामायण में एक चौपाई है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राजन काउन व्यापा। यानी 3 तरह के ताप जो है, दुख जो है, शास्त्रों में वर्णित हैं और उन्हीं की आज मैं विवेचना कर रहा हूँ। देखिए, आदि भौतिक जो दुख है उसमें कौन कौन से दुख आते हैं। उसमें एक देखने का दुख है, देख नहीं पाते हैं, होता कुछ है, देख कुछ लेते हैं और किसी को दिखाई भी नहीं देता है, वो दुख है। सुनने की क्षमता कम हो जाती है, वो भी दुख है। सूंघने की क्षमता कम हो जाती है, वो भी दुख है। और किसी चीज़ में अगर स्वाद नहीं आता है तो भी दुख है। किसी को हम स्पर्श करते हैं तो वो भी दुख है। स्पर्श नहीं कर पाते हैं, पता नहीं चलता है, तो वो भी दुख है। चिंतन नहीं कर पाते या ज़्यादा चिंतन करते हैं या बिल्कुल भी चिंता नहीं कर पाते हैं तो वो भी दुख है एक प्रकार का। किसी को जानने पहचानने में असमर्थ हैं, ये भी दुख है। गर्व होता है किसी चीज़ का तो वो भी गर्व होता है, तो ये दुख है, एक तरह का अभिमान दुख है। चेतना हमारी लुप्त हो जाती है तो ये भी दुख है। और बोलने में कष्ट होता है तो ये भी दुख है। हम कोई चीज़ पकड़ नहीं पाते, छूट जाती है हाथों में से, तो ये भी दुख है। हाथ कमज़ोर हो जाते हैं, हम चल नहीं पाते, ये भी दुख हैं। और कुछ छोड़ नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते तो छूटेगा भी नहीं, ये भी हमारा दुख है। और हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, ये हमारे भौतिक ताप हैं। यानी शरीर से जो ताप होते हैं उनको आदि भौतिक ताप कहते हैं। अब देखिए आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक ताप जो है दिखाई नहीं देते हैं। शरीर के दुख है वो तो दिखाई देते हैं, दिख नहीं रहा है, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, तो ये तो दिखाई देता है। आध्यात्मिक दुख वो होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं पर अनुभव में आते हैं। जैसे मन दुखी रहना, बुद्धि चिंतित रहे, बुद्धि का दुख हो, अहंकार आ जाए, ये भी बड़ा दुख है। चित्त कभी शांत नहीं रहता है, ये भी दुख है। ज्ञानेंद्रियाँ देखिए, आँख, नाक, कान, गला, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं। और कर्मेंद्रियाँ हाथ, पैर, पाँव, गुदा, ये कर्मेंद्रियाँ हैं। तो इनका भी कोई दुख होता है तो वो भी हमें महसूस होता है। ये हमारे आध्यात्मिक पदार्थ जितने हैं उनको हम नहीं मानते, तो ये दुख है। अब देखिए आदि दैविक दुख। देवताओं के द्वारा या भगवान के द्वारा या भगवान के निमित्त बनाए हुए भगवान जैसों के द्वारा जो दुख दिया जाता है उसको आदि दैविक दुख कहते हैं। जैसे सूर्य, गर्मी ज़्यादा पड़ना, गर्मी नहीं पड़ना, ठंड लगना, ये देवताओं के द्वारा दिया हुआ दुख है। दिशाओं से हमें कोई मतलब अच्छी चीज़ नहीं आ रही है, हवा शुद्ध नहीं आ रही है, गंदगी आ रही है, तो ये भी दिशाओं का भान न होना। कभी हमको पूर्व में पश्चिम दिखाई देता है, पश्चिम में पूर्व दिखाई देता है, उत्तर में दक्षिण दिखाई देता है। दिशा भूल कहते हैं इसको, दिशाओं का दुख कहते हैं। पृथ्वी
पृथ्वी में से कई दुख हैं, गड्ढे हैं, कुछ भी है, और कोई सांप निकल आए या खा जाए तो ये पृथ्वी का दुख है। वरुण देवता का भी दुख है, जिसको जल का देवता भी कहते हैं। हवा का दुख है, कभी तेज आंधी चलती है, कभी बिल्कुल गर्मी पड़नी छूट जाती है, सर्दियों में थोड़ी भी हवा चलती है तो दुख हो जाता है। चंद्रमा हमारा सही नहीं रहता है। चंद्रमा यदि चौथा 8वां 12वां हो तो कष्टदायक हो जाता है, और भी भावों में भी दुख मिलता है। ब्रह्मा के द्वारा जो हमारे जो कर्म में लिखा है वो ब्रह्मा तय करते हैं, और उन्हीं के द्वारा होता है। महादेव जी के द्वारा जो दुख मिलता है वो रुद्र दुख बोलते हैं। माने ये देवताओं के मिले हुए दुख हैं। इनको दुख को दूर करने के लिए मैं एक दुआ पढ़ता हूँ। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। प्रभु का भजन करिए, जो मिल रहा है और में संतोष करिए, और भगवान ने जो दिया है बहुत कुछ दिया है, ऐसा मान के सारे दुखों को दूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा।